हेलो बच्चों, मैं विशाल सिंह फ्रॉम केजीबी साइंस इजी लर्निंग आगरा आपका वेलकम कर रहा हूँ लीनियर इक्वेशन पार्ट 5 के साथ। बहुत अच्छी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। पार्ट 4 यानी कि 4 पार्ट हम वर्ड प्रॉब्लम के ऑलरेडी कर चुके हैं। नाउ वी आर स्टार्टिंग पार्ट नंबर 5 और एंड आई होप सारे बच्चों को 4 पार्ट की सारे वर्ड प्रॉब्लम बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी और आपको कॉन्फिडेंस भी आ गया होगा कि हम नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम ऐसी ऐसी जो हम कर चुके हैं उनको दोबारा से अपने आप कर सकते हैं। ओके बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 5। और पार्ट 5 का क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा हमारे सामने। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, क्वेश्चन नंबर 1 जो है, और वो जो क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है बेटा, अरुणा हैज़ ओनली 1 रुपी एंड 2 रुपी कॉइन्स विद हर। अरुणा किसी लड़की का नाम है और उसके पास 1 रुपए के और 2 रुपए के सिक्के हैं। इफ द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दैट शी हैज इज 50 एंड द अमाउंट ऑफ मनी with her is rupees 75, then the number of rupee 1 coins and rupees 2 coins are respectively। तो 1 रुपए वाले और 2 रुपए वाले कितने कितने कॉइन्स इसके पास हैं। क्या आपको समझ में आ रहा है? क्या हमने ऐसा कोई क्वेश्चन कभी पहले किया है? मेरे हिसाब से तो किया है। आपको याद होना चाहिए हमने ऐसा क्वेश्चन कभी किया था क्या। अरे मीना बैंक गई थी 2000 रुपये निकालने के लिए, वो मेरे साथ गई थी और आपके साथ संदीप गया था। याद है कि नहीं याद है? वहाँ पर 100 के और 100 रुपये के और 50 रुपये के नोट थे। यहाँ पर 1 रुपये के और 2 रुपये के सिक्के हैं। कंसेप्ट इज सेम। ठीक है, चलिए, लेकिन तब भी चलिए मैं करता हूँ आपके लिए। अगर आपको वो मिस हो गया होगा बाई चांस तो आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। सॉल्यूशन सारे बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सारे बच्चों को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बता दीजिए पहले तो। सबको आ रहा है बच्चों? चलिए, सॉल्यूशन। लेट नंबर ऑफ रुपी 1 कॉइन्स इज इक्वल टू एक्स एंड रुपी 2 कॉइन्स इज इक्वल टू वाई। मान लीजिए हमारे पास 1 रुपए के तो एक्स कॉइन्स हैं और 2 रुपए के वाई कॉइन्स हैं। पहली कंडीशन अप्लाई कर दीजिए बस, इफ द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 50। बस ये लाइन पकड़ लीजिए, बाकी सबको छोड़िए। तो सारे की सारे सिक्के एक्स वाले यानी कि 1 रुपए वाले और 2 रुपए मिला के तो 50 होंगे। इक्वेशन बना के आप जल्दी से रेस्पॉन्स दे दिया करिए मुझे, जल्दी से रेस्पॉन्स दे दिया करिए। यस सर, मेरी इक्वेशन बन गई, एक्स प्लस वाई इजिकल टू 50। फर्स्ट इक्वेशन बना दी मैंने। अब इसके बाद फिर दूसरी कंडीशन पढ़ेंगे और पक्का मेरे बनाने से पहले मेरे सारे बच्चे इक्वेशन बना बना के मुझे मैसेज कर करके लिख सकते हैं, यस सर देखिए मैंने इक्वेशन बना दी और मेरी फर्स्ट इक्वेशन बनी है एक्स प्लस वाई इजिकल टू 50। सारे बच्चे लिखा करिए, सारे बच्चे रेस्पॉन्स दिया करिए, सब के सब बोला करिए यस सर दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। आ गया कि नहीं आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट कंडीशन। द अमाउंट ऑफ मनी विद हर इज रुपीज 75। मतलब उसके पास 75 रुपीज थे। कॉमन सेंस की बात है, 1 रुपए का एक सिक्का है तो मतलब 1 रुपया है आपके पास। 1 रुपए के 10 सिक्के हैं तो मतलब 10 रुपए हैं आपके पास। 1 रुपए के 50 सिक्के हैं तो मतलब 50 रुपए हैं आपके पास। ऐसे ही 1 रुपए के एक्स सिक्के हैं तो एक्स रुपए हैं आपके पास। अब 2 रुपए के सिक्के की बात करते हैं। 2 रुपए के 2 सिक्के हैं तो 2 इंटू 2 4 रुपए हुए। 2 रुपए के 5 सिक्के हैं तो 2 इंटू 5 10 रुपए हुए। 2 रुपए के 20 सिक्के हैं तो 2 इंटू 20 40 रुपीज़ हुए हमारे पास। लेकिन हमारे पास 2 रुपीज़ के वाई सिक्के हैं। कितने पैसे हो गए? 2 वाई मनी हो गई। और ये वाली मनी और ये दोनों मनी मिला के सारी की सारी मनी थी हमारे पास 75। कितना ईजी हो गया, सारे बच्चों को पक्का जी अपने आप से आता है। तो यहाँ से अगर आप चाहो तो लिख सकते थे कि y की जो वैल्यू निकलेगी दैट इज 50 माइनस एक्स। इसको उठा के यहाँ पर लिख दो बस।
तो x प्लस 2, वाई के प्लेस पर लिख देंगे हम कितना 50 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना बच्चों 75। तो x प्लस 100 माइनस का 2x इज इक्वल टू 75 माइनस का x बचेगा 75, इसको उठा के इधर भेज दो तो ये माइनस का 100 हो जाएगा, माइनस का 25, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो x इज इक्वल टू 25। x का मतलब क्या, x का मतलब क्या 1 रुपये वाले कॉइन। अब x 1 रुपये वाले कॉइन ऑप्शन में आपको दिख रहा है केवल ये ही है और तो कहीं 25 है ही नहीं है, तो बिना सॉल्व करे ही आपका आंसर ये आ गया है। ठीक है ना। एग्जाम में आप देख सकते हैं कि हमारा x की वैल्यू 25 आई है, x का मतलब 1 रुपये वाले कॉइन 25 होंगे, और आपको जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो केवल यही एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें 1 रुपये वाले 25 कॉइन्स हैं, बाकी किसी में 1 रुपये वाले 25 कॉइन्स है ही नहीं है, यही होगा। आ गया कि नहीं आ गया। लेकिन 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 चेक कर लिया खरीद निकाल के वैल्यू पुट करके, जिससे कि आप कंफर्म रहें, वैसे तो यही होगा, है ना। अब जब y निकालेंगे तो सबको पता है क्या आंसर आएगा। y का मतलब कितना है 50 माइनस एक्स, 50 माइनस एक्स का मतलब 25, तो ये भी 25 ही होंगे। मतलब 1 रुपये के 25 और 2 रुपये के 25, 1 रुपये के 25 मतलब 25 रुपये, 2 रुपये के 25 मतलब 50 रुपये, तो 75 रुपये हो गए कि नहीं हो गए। चेक कर लिया कि नहीं कर लिया, जरा सी देर में चेक हो जाता है। दिस इज़ द आंसर और दिस इज़ द ऑप्शन। सारे बच्चों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है बता दीजिए। पक्का सारे बच्चों को आ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेके आया हूं आपके लिए होमवर्क का। पक्का सारे बच्चों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में। हाथ उठा दिया करिए यार, आप भले घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं, हाथ उठा दीजिए, जैसे कि आपकी मम्मी, आपके पेरेंट्स, आपके फादर, आपके भाई बहन जो भी आपको देख रहे होंगे, लगेगा कि यस ये जब ऑनलाइन क्लासेस भी लेता है, लाइव सेशन भी जब लेता है तो भी बड़े मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ लेता है, कभी भी ऐसा नहीं है कि बस एंजॉय कर रहा हो, मजे ले रहा हो। ठीक है कि नहीं, ठीक है। आ गया कि नहीं आ गया। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ये भी आपके लिए होमवर्क है क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चंस है। अब मैं कंडीशंस नहीं बता रहा आपको क्वेश्चन रीड करके, क्योंकि जब मैं रीड करके थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ तो हमें इक्वेशन बनाना समझ में आ जाती है कि हाँ सर ने ऐसे बोला था, इसकी इक्वेशन ऐसे बनेगी। मैं चाहता ही नहीं हूँ, मैं बोल ही नहीं रहा कुछ, अब अपने आप बनाओ। एग्जाम में भी तो अपने आप बनानी पड़ेंगी, है कि नहीं है गीता, अपने आप बनाएगी नहीं बनाएगी। क्यों चौधरी साहब अपने आप भी तो बनाओगे। नहीं सर मैं पड़ोसी को ले जाऊँगा बनाने के लिए। अरे भाई सारे काम अपने आप करने पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सॉल्व करना है वो ये रहा आपके सामने। इसमें लिखा है देयर आर सम स्टूडेंट्स इन 2 एग्जामिनेशन हॉल्स ए एंड बी। 2 एग्जामिनेशन हॉल हैं, एक हॉल है ए और एक हॉल है बी। तो उसमें थोड़े थोड़े बच्चे बैठे हैं, पहले वाले में कितने हैं पता नहीं, दूसरे में कितने हैं ये भी नहीं पता, बट बच्चे हैं। टू मेक द नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल इन ईच हॉल 10 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम ए टू बी। अगर हम चाहें कि भाई दोनों कमरों में बराबर बराबर बच्चे बैठ जाएं, एक में ज़्यादा हो रहे हैं एक में कम हो रहे हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये करना पड़ेगा, ये रहा 10 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम ए टू बी। ए में से 10 बच्चे उठाओ और बी वाले रूम में भेज दो। बट लेकिन लफड़ा है, क्या लफड़ा है, इफ़ 20 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम बी टू ए, अगर मैं बी वाले में से 20 बच्चों को उठाऊं, चलो अभी उठो, रोल नंबर 1 से लेके 20 तक जल्दी उठो यहाँ से, और बी से उठा के ए में भेज दूं, तो क्या होगा, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए बिकम्स डबल, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए बिकम्स डबल द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन बी। ए वाले में बी वाले से बच्चे हो जाएंगे डबल। आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए। तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 2 हॉल्स आर, दोनों हॉल में बच्चे कितने हैं, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। दोनों हॉल में बच्चे कितने हैं ये पता लगाना है। तो हमें नहीं पता भाई, हमें कुछ नहीं पता, तो हम मान लेंगे। क्या मान लेंगे, देखो जरा मानते हैं अभी। लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए इज इक्वल टू एक्स, और ये पूरा सेंटेंस लिख देना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बी इज इक्वल टू वाई। नहीं समझ में आई, आगे कि नहीं आगे बता दीजिए, ठीक है कि नहीं ठीक है। तो अब एक कंडीशन पहली वाली अप्लाई करिए, 10 ये वाली 10 स्टूडेंट्स यहाँ से लेके यहाँ तक 10 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम ए टू बी। ए वाले में से 10 बच्चे निकाले और बी वाले में भेज दिए,
तो कॉमन सेंस की बात है कि ए वाले में पहले कितने बच्चे थे, एक्स, इसमें से 10 हमने निकाल दिए, कम हो गए होंगे, माइनस कर दो, निकाल के कहाँ भेज दिए, दूसरे वाले रूम में। दूसरे वाले रूम में कितने बच्चे थे, वाई थे। अब ये वाले जो 10 पहले वाले में से निकल के माइनस हो गए हैं, पक्का दूसरे वाले में जाके तो प्लस हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, बता दो। पहले वाले में से 10 कम हो गए और दूसरे वाले में 10 प्लस हो गए। ऐसा करने से क्या हुआ, क्या कंडीशन थी, ये लिखी हुई है, टू मेक द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल इन ईच हॉल, दोनों हॉल्स में नंबर ऑफ स्टूडेंट बराबर हो गए। तो यहाँ से अगर हम y की वैल्यू निकालेंगे मेरे भाई, तो ये 10 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 20। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सारे बच्चों को आगे कि नहीं आगे बता दीजिए, इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 2 क्या कहती है, बट के आगे दूसरी कंडीशन है, यहाँ से आगे दूसरी कंडीशन, 20 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम बी टू ए, बी वाले में से 20 बच्चे निकालो और ए वाले में भेज दो। तो भैया देखना जरा, जब बी वाले में से 20 बच्चे निकाल देंगे तो यहाँ तो हो गए कम, और पक्का इधर जाके पहुँच जाएंगे जो पहले वाले हॉल में, तो इसमें बढ़ जाएंगे, इसमें से कम हो गए, अरे जब चले जाएंगे तो कम हो जाएंगे ना, और दूसरे वाले में जाके बैठ जाएंगे तो वहाँ पे बढ़ जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, तो यहाँ प्लस कर दो। ऐसा करने से क्या हो रहा था, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए बिकम्स डबल, ए वाले में डबल हो गए हैं, ए का मतलब जो एक्स वाले हैं, जो एक्स वाले हैं यानी कि ये वाले हैं, ये डबल हैं। तो इक्वल करने के लिए मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूं मेरे भाई, सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा बता दीजिए। अब तो इसको कुछ नहीं करना, सॉल्व करना है बस। तो देखिए x प्लस 20 इज इक्वल टू 2y और माइनस का 40। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे बोलो, y की वैल्यू पुट कर दो बस, x प्लस 20 इज इक्वल टू 2, वाई के प्लेस पे क्या लिख देंगे, x माइनस 20 और जी माइनस का 40, x प्लस 20 2x माइनस का 40 और माइनस का 40, तो ये हो जाएगा x प्लस का 20, ये हो जाएगा 2x और माइनस का 80। सारे बच्चों को पक्का आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा बोलिए, 2x माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 प्लस 80, तो यानी कि 100 इज इक्वल टू एक्स, यानी कि x की वैल्यू 100 है, यानी कि पहले वाले कमरे में 100 बच्चे बैठे हुए हैं, दूसरे वाले में कितने होंगे, पुट कर दीजिए फर्स्ट में, पुट इन फर्स्ट। जब यहाँ पर x के प्लेस पे 100 लिख देंगे, माइनस 20 का मतलब y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80 ही तो आ जाएगी। दूसरे वाले कमरे में कितने बच्चे बैठे हैं बता दो, 80 बैठे हैं, पहले वाले में 100, दूसरे वाले में 80, 180। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये सॉल्व करके मैंने आंसर निकाला है ना। तो एक चीज़ बताऊं मैं आपको, इस क्वेश्चन में 2 कंडीशन दे रखी हैं, हर क्वेश्चन में 2 कंडीशन होती हैं। अब ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, 4 ऑप्शन को सेटिस्फाई करने वाली दोनों कंडीशंस होनी चाहिए। कौन सा ऑप्शन है जो, कौन सा ऑप्शन है 1 2 3 4 जो दिए हुए हैं जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। पहली कंडीशन, पहले वाले में से 10 बच्चे जब भेज दूंगा दूसरे वाले में, तो दोनों में बराबर हो जाने चाहिए। और दूसरी कंडीशन कि जब दूसरे वाले में से 20 बच्चे निकाल के पहले वाले में भेज दूंगा तो पहले वाले में डबल हो जाने चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहली इक्वेशन तो सेटिस्फाई हो रही है दूसरी नहीं हो रही, या दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है पहली नहीं हो रही, ऐसे नहीं। दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला जो भी ऑप्शन होगा वही आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि आपको लिखना तो कुछ है नहीं, आपको टिक ही तो मानना है ना। तो टिक मानने के लिए देखो, अगर मैं 1 मिनट के लिए सोचना, अगर मैं ये वाला ऑप्शन मान लूँ तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, चेक करना जरा। पहले वाले में से 10 बच्चे उठा के दूसरे में भेज दो, यहाँ से 10 बच्चे इधर जाएंगे तो यहाँ बचेंगे 80, और यहाँ पर कितने हो जाएंगे 10 निकाल दिए ना तो 60 हो जाएंगे, तो क्या इक्वल हो गए, ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। अब अगर इसमें से 10 निकाल के इधर भेज दूँ तो यहाँ बचेंगे 80 और यहाँ पर हो जाएंगे कितने 70, ये भी नहीं हो सकता। अब इसमें से 10 निकाल के इधर भेज दूँ तो इसमें कितने हो जाएंगे 70, और इसमें कितने हो जाएंगे 10 निकाल के इधर भेज दिए ये भी 70, ये सही है। पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, दूसरी चेक करना जरा आप। इसमें से जब 20 निकाल के इसमें डाल दूंगा तो ये 100 हो जाएंगे 100, और ये कितने रह जाएंगे 40, तो ट्वाइस कहाँ हुए,
तो इसका मतलब पहली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है लेकिन दूसरी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये वाला भी नहीं है। अब ये चेक कर लो, ये देखो इसमें से 10 अगर मैं ए में से इधर 10 भेज दूँ तो 90 हो जाएंगे दोनों में इक्वल। इसमें से 20 उठा के इधर भेज दूँ तो ये बचेंगे 60 और ये हो जाएंगे 120। डबल हो गए कि नहीं हो गए? दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला ये है, तो यही मेरा राइट आंसर है। सॉल्व किए बिना ही मुझे पता होगी कि यही मेरा राइट आंसर है। लेकिन मैथ्स पढ़ रहे हैं आप, आपको सॉल्व करना भी आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए परी दीदी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके लिए है, खुद पढ़िए और समझिए कि क्या लिखा है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये मैं सॉल्व करता हूं, देखिए। इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 1 मार्क इज अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। जितने भी आप आंसर सही सही देते जाएंगे आपको एक एक नंबर मिलता जाएगा। वाइल 1/2 मार्क इज डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। और जितने भी आंसर आप गलत गलत देंगे उसका एक एक नंबर कटता जाएगा, ठीक है ना। सही है, पहला क्वेश्चन सही किया 1 नंबर मिल गया, दूसरा क्वेश्चन गलत हो गया 1/2 कट गया, एक मिला एक और 1/2 कट गया, मतलब 2 क्वेश्चन के बाद आपको 1/2 मार्क मिले। जयंती आंसर्ड 120 क्वेश्चंस। जयंती ने 120 क्वेश्चंस का आंसर दिया, गॉट 90 मार्क्स, और 90 मार्क्स उसके आए। तो हाउ मैनी क्वेश्चंस डिड सी आंसर करेक्टली, कितने क्वेश्चंस का आंसर उसने सही दिया। तो मान लीजिए लेट नंबर ऑफ आंसर्स शी डू करेक्टली एक्स और इनकरेक्टली यानी कि रॉन्ग वाले वो वाई। लेकिन जो सही वाले थे और जो गलत वाले थे सारे मिला के उसने क्वेश्चन तो 120 किए हैं ना, तो सही वाले प्लस गलत वाले इक्वल टू 120। चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो बता दो, y इज इक्वल टू 120 माइनस एक्स, ठीक है कि नहीं ठीक है। अब पहली कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन कहता है सही क्वेश्चन का 1 नंबर दूंगा भाई, है ना। तो देखो एक क्वेश्चन सही था 1 नंबर मिलेगा, 2 क्वेश्चन सही थे 2 नंबर मिलेंगे, 3 क्वेश्चन सही थे 3 नंबर मिलेंगे, 10 क्वेश्चन सही थे 10 नंबर मिलेंगे, 20 क्वेश्चन सही थे तो 20 नंबर मिलेंगे। x क्वेश्चन सही थे तो x नंबर मिलेंगे, है ना। अब कट कितने कट जाएंगे, एक क्वेश्चन गलत होता है तो 1/2 कटते हैं, तो y क्वेश्चन गलत होंगे तो कितने कटेंगे, y/2 कटेंगे। अरे मल्टीप्लाई कर दो सीधा सीधा, 1/2 इंटू वाई। अरे एक केला 1/2 का तो 10 केले कितने हुए, मल्टीप्लाई तो करते हो, तो वही कंडीशन है, बस मल्टीप्लाई कर दिया। अब इजिकल टू इतने मार्क्स मिले इतने मार्क्स कम हो गए, तो मिला के हमारे जो मार्क्स आए दैट इज 90। तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 90 बच्चों। तो इसको ज़रा सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 180। तो 2x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है 120 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया 180। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 120 प्लस का x इज इक्वल टू 180। आ गया कि नहीं आ गया सबको। तो ये 2x है और ये x है 3x हो गया, 120 उधर जाके प्लस का हो जाएगा और 180 ये है ही है। तो 3x इक्वल टू कितना हो गया 300 ही तो हो गया, बोलते नहीं हो यार। तो x इक्वल टू कितना हो गया 100 का मतलब ये वो है जिसका आंसर इसने करेक्ट दिया। इसने पूछा क्या है आपसे, हाउ मैनी आंसर सी डिड करेक्टली, कितने आंसर्स करेक्ट दिए, तो 100 आंसर करेक्ट दिए, यानी कि दिस इज द राइट आंसर। सारे बच्चों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी से हाथ ऊपर कर दीजिए। विवेक माहौर, आपको सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, प्लीज़ बच्चों सिंसियर होके अच्छे तरीके से मन लगा के आप काम करेंगे, पक्का मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको सारी सारी वर्ड प्रॉब्लम बहुत अच्छे तरीके से आती जाएंगी। अगर आप हर चीज़ को प्रेशराइज होके करेंगे कि यार सर ने करा दिया है अब कल ये कॉपी भी चेक करवानी है, सारे क्वेश्चंस होमवर्क में दिए हैं वो भी करने हैं, ये वो तो स्कूल का भी करना है। अरे भाई स्कूल का भी करना है, स्कूल वाला आपको पढ़ाता है तो वो भी तो होमवर्क देगा, लेकिन अब ट्यूशन भी पढ़ते हैं तो ट्यूशन का भी होमवर्क होगा, करना तो हमको सब कुछ है।
है कि नहीं है? और आपके पास कोई काम भी तो नहीं है, केवल पढ़ने का ही तो काम है। तो बस पढ़ाई पढ़ाई करते रहिए और सारी चीज़ें सीखते रहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, होमवर्क वाला है और पक्का सारे बच्चे इसको कर सकते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, बस एक ही वर्ड बोल रहा हूँ, मेरा मन नहीं मान रहा है इसलिए। सारे बच्चों को याद आ गया होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मैंने क्वेश्चन करवाया था, तो कैसे किया था वो। चलिए नेक्स्ट, अपने आप देखिए भाई, अब ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं। एज वाला क्वेश्चन, अरे भाई साहब एज वाला क्वेश्चन तो बस ऐसा लगता है जैसे किसी ने प्लेट में रसगुल्ला हमारे सामने सर्व कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे सामने, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, तो हम देखेंगे इस क्वेश्चन को। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जमीला सोल्ड अ टेबल एंड चेयर फॉर ₹1,050, इतने रुपए का इसने बेच दिया, देयर बाय मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन टेबल एंड 25% ऑन चेयर। आ गया कि नहीं आ गया? तो 10% टेबल पे और 25% चेयर पे अगर वो प्रॉफिट करे तो वो इतने रुपए का इसको बेचेगी। पहली कंडीशन ही पढ़ो यार, ज़्यादा मत पढ़ो, ज़्यादा पढ़ लेते हैं गड़बड़ हो जाती है ना। तो बच्चों को समझ में नहीं आता ठीक से, सर इतनी सारी कंडीशन से अप्लाई कर दी। एक कंडीशन पढ़ो बस, एक ही सुन लो। जमीला कोई लड़की है भाई, उसने टेबल के ऊपर 10% प्रॉफिट लिया, चेयर के ऊपर 10% और 25% प्रॉफिट लिया है। 10% टेबल पे और 25% चेयर पे। ऐसा करने से उसका सारा सामान इतने रुपए का बिका, 1050 का। कैसे बनाएंगे इक्वेशन? सबको पता है यार, जो सेलिंग प्राइस का मतलब, अरे इतने का सेल किया है, लिखा है कि नहीं लिखा है? सेल, सोल्ड, सोल्ड का मतलब सेल किया है। और सेल कैसे करते हैं? जितने की कॉस्ट प्राइस थी उसमें गेन प्लस करेंगे तभी तो सेलिंग प्राइस आती है। पता है कि नहीं पता है? तो बस कॉस्ट प्राइस में गेन प्लस करना है आपको। लेट कर लीजिए। कॉस्ट प्राइस ऑफ किसका? टेबल, वो x रुपए का है, और कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर वो y रुपए का है। ठीक है कि नहीं? ठीक है, x रुपए का है और वो y रुपए का है। तो ध्यान से सुनना, x रुपए का तो इसका कॉस्ट प्राइस था ना, प्लस 10% का प्रॉफिट, यानी कि 10% ऑफ x, ये इसका प्रॉफिट हो गया। चलिए, यानी कि इतने रुपए की खरीदी, इतने रुपए का प्रॉफिट ले लिया, तो इन दोनों को मिला के जो आंसर आएगा, इतना रुपया इसका सेलिंग प्राइस होगा। अब बात करिए चेयर की। चेयर कितने रुपए की खरीदी थी, कॉस्ट प्राइस वाई, लेकिन जो वाई था उसका 25% का इसने फ़ायदा कर लिया, 25% ऑफ वाई, है ना। ऐसा करने से इसकी सेलिंग प्राइस आ गई, और इसकी सेलिंग प्राइस और इसकी सेलिंग प्राइस दोनों मिला के जो सेलिंग प्राइस थी दैट इज 1050। बस पहली कंडीशन ये बन गई, इसको सॉल्व कर दो। 100x प्लस 10x दैट इज 110x अपॉन 100, प्लस ये 100y प्लस 25 दैट इज 125y अपॉन 100 इज इक्वल टू 1050। ठीक है बच्चों, अब ज़रा मुझे बताओ, अगर मैं इसका एलसीएम ले लूँ तो कितना एलसीएम आएगा? या फिर एक काम करो ना, 100 के दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये हो जाएगा 110x 125y इज इक्वल टू 1050। 2 जीरो और लग जाएंगे जब 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है ना, फर्स्ट इक्वेशन बन गई। चलो सेकंड इक्वेशन बनाओ जरा। सेकंड इक्वेशन कैसे बनेगी? इफ शी हैड टेकन अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन टेबल, अगर वो टेबल के ऊपर 25% का प्रॉफिट ले, एंड 10% ऑन चेयर, और चेयर के ऊपर 10% का प्रॉफिट ले, तो क्या होगा? शी वुड हैव गॉट रुपीज़ कितने बोलिए? 1065। तब उसको 1065 रुपये मिलेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही सबको? कितने रुपये मिलेंगे बोलिए? 1065। ठीक है ना। तो देख लीजिए सारे बच्चे ज़रा ध्यान से, 1065 मिलेंगे कब? ये कंडीशन याद रखना, 25% टेबल पे और 10% चेयर पे।
टेबल पे 25% का फ़ायदा ले लो भाई। टेबल कितने रुपए की थी, x रुपए की, 25% का इस पर फ़ायदा ले लो आप, इतने रुपए की बिक जाएगी। प्लस चेयर कितने रुपए की थी, ₹22 की, 10% का आपने इस पर प्रॉफिट ले लिया, है ना। सारा मिला मिलू के कितना हो गया, 1065। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा बता दीजिए, 1065। तो फिर दोबारा से वही बात, 100x और 125, 125x अपॉन 100, और ये कितना हो जाएगा 110y अपॉन 100 इज इक्वल टू 1065। तो अब ज़रा मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 का दोनों तरफ, 125x 110y इज इक्वल टू 1065, और 2 जीरो लग जाएंगे इसमें। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, है ना। तो देखो जब मैंने आपको लीनियर इक्वेशन पढ़ाई थी तब मैंने बोला था कि देखो इस इक्वेशन की शक्ल देखो जरा, और इस इक्वेशन की शक्ल देखो जरा। यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट है वो दूसरी वाली में y का है, पहली वाली में जो x का कोफिशिएंट है वो दूसरी वाली में x का है, और पहली वाली में जो x का है वो दूसरी वाली में y का है। ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं बताइए, एक बार दोनों को ऐड कर दो, एक बार दोनों को माइनस कर दो, सिंपल इक्वेशंस बन जाएंगी। तो ऐड कर दीजिए पहले, एडिंग सेकंड एंड फर्स्ट। तो सेकंड वाली इक्वेशन को फर्स्ट वाली इक्वेशन को ऐड करिए, ये रही सेकंड वाली और ये रही फर्स्ट वाली, इन दोनों को ऐड कर दो। तो 125 और 110 बोलो कितने हो गए, 235। 235 हो गए कि नहीं हो गए, तो 235x, और देखो y का टर्म ये रहा, y का टर्म ये रहा, और y का टर्म ये रहा, इनको भी करो। तो 235y, इन दोनों को जब ऐड कर देंगे तो इसको और इसको बोलो कितने हो गए, ऐड करो ज़रा, ऐड करो ज़रा, कितना हुआ 211,500। चेक करो ज़रा, इतना ही हुआ कि नहीं हुआ, चलिए इतना ही होगा, इतना ही होगा ना, चलो अब इतना ही होगा। अब सब्ट्रैक्ट कर दो, मान लो ये नई इक्वेशन बन गई है आपकी, नहीं अभी सॉल्व कर लो इसे, और सॉल्व करो, इसमें से 235 को कॉमन ले लो, तो ये बचेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 211,500। आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए, है ना। तो अब कितना आंसर आएगा बता दीजिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू इसका 211,500 डिवाइडेड बाय कितना 235। काटो इसको ज़रा, 2 जीरो तो लगा ही दो आप, जो लास्ट वाली हैं। अब ये कितना बचा 2115, ये वाला बचा, इसको 235 से काटो ज़रा, कितनी बार कट जाएगा, कितनी बार कट जाएगा बताओ। ये 9 टू जा 18, 9 टाइम्स कट रहा है क्या, 9 टाइम्स कट रहा है क्या, काट कर देखो, 235 इंटू 9 करके देखो, 9 5 जा 45, और 5 आ जाएगा, 9 27, है ना। तो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये 900 टाइम्स कट जाएगा। तो इसका मतलब x प्लस वाई की वैल्यू कितनी होगी 900, तो जब y निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 900। ऐसे ही रहने दो यार, चलो छोड़ो, ऐसे ही रहने दो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 900। तो दिस इज इक्वेशन नंबर बन गई हमारे पास थर्ड वाली। अब एक काम करिए, पहले आपने ऐड कर दिया था, अब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए फर्स्ट वाली को फ्रॉम सेकंड वाली से। तो देखो ज़रा, सेकंड वाली और फर्स्ट वाली को माइनस करना, ये 125 है x और ये 110 है, माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे 15x बचेंगे ना, 15x, है ना। अब y का टर्म देखो, 110y में से माइनस कर दिया 125y, तो माइनस का 15y बचेगा, माइनस का 15y बचेगा। अब आगे आ जाइए, ये रहा 1065, 2 जीरो और लगे हुए हैं, 1050, 2 जीरो और लगे हुए हैं, माइनस कर देना, कितने बच गए 60, तो ये बचेंगे 15, 2 जीरो 1500 बचेंगे, 15 2 जीरो मतलब 1500 बचेंगे, 15 को कॉमन ले लेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1500, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर आप निकालेंगे तो कितना आंसर आएगा बताइए, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1500 अपॉन 15 मतलब कितना आ जाएगा 1500 अपॉन 15 था ना,
1500 अपॉन 15 आ जाएगा, तो मतलब 100 आएगा। x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100। अब आपने एक वैल्यू तो निकाल ली थी ना? नहीं निकाली थी। ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 मान लो, ये फोर्थ वाले बन गई। अब इनको ऐड कर दो। एडिंग किस किस को? थर्ड को एंड फोर्थ को। थर्ड वाली क्या बनी थी? x प्लस वाई इज इक्वल टू 900। ये वाली क्या बनी है? x माइनस वाई इज इक्वल टू 100। ऐड कर देंगे, y कट जाएगा। 2x इज इक्वल टू 1000, तो x इज इक्वल टू 500। ठीक है ना? x की वैल्यू 500 आ गई। अब x की वैल्यू पुट कर दो कहीं। कहाँ पुट करोगे? थर्ड में ही कर दो। पुट इन थर्ड। थर्ड वाली जो इक्वेशन थी वो थी कितनी? x प्लस वाई इज इक्वल टू 900। जब x को हम 500 लिख देंगे और ये 900 होगा बच्चों, तो पक्का यहाँ से y की जो वैल्यू निकलेगी, दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू कितना निकलेगा? 400। तो इसका मतलब एक की कॉस्ट प्राइस है 500 रुपये और एक की है 400। x का मतलब टेबल की है 500 और y का मतलब चेयर की है 400। टेबल की 500 और चेयर की 400। दिस इज ऑप्शन नंबर ए। सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बता दीजिए। ठीक है कि नहीं? ठीक है। तो काफ़ी अच्छी वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं लीनियर इक्वेशंस में। अगर आप पेशेंस के साथ नहीं करेंगे, ढंग से नहीं करेंगे उनको अच्छी तरीके से, तो गलत हो सकते हैं क्वेश्चंस। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके लिए होमवर्क है, आप आराम से इसको झेल सकते हैं। द नंबर आर इन द रेशियो 5:6 8 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर, द रेशियो इज 6। तो चलिए मैं कल बात करूँगा आपसे क्लास में। कल मैं क्लास में बात करूँगा आपसे, पूछूंगा कि ये क्वेश्चन आपने कैसे किया। चलिए आज मैं बात कर ही नहीं रहा। ओके चलिए बाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने ये वाला, है ना? तो ये वाला क्वेश्चन कह रहा है द कॉस्ट ऑफ 4 पेन्स एंड 4 पेंसिल बॉक्स इज 100। फिर दोबारा मैं ज़्यादा पढ़ ही नहीं रहा, मैं एक ही लाइन पढ़ रहा हूँ बस। 4 पेन और 4 पेंसिल बॉक्स की कॉस्ट 100 रुपये है। तो आप लेट कर लीजिए। लेट कर लीजिए। क्या लेट करेंगे बोलो? कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू एक्स और कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बॉक्स इज इक्वल टू वाई, है ना? तो ये कह रहा है कि 4 पेन और 4 पेंसिल बॉक्स 100 रुपीज़ के थे। अरे यार सबको आता है कि नहीं आता है मुझे बताओ? सारे बच्चों को आता है कि नहीं आता है? जब एक पेन 4 रुपये का है तो 2 पेन कितने होंगे? 2 का मल्टीप्लाई कर दो 4 टू 8 के होंगे। 10 पेन कितने होंगे? 10 का मल्टीप्लाई कर दो 40 के होंगे। तो एक्स, अब एक पेन x रुपए का है तो 4 पेन कितने के होंगे? 4 इंटू एक्स, दैट इज 4x। ऐसे ही 4 पेंसिल बॉक्स कितने के होंगे? एक पेंसिल बॉक्स y रुपए का है, 4 कितने के हुए? 4y के। और सारे पैसे मिला के कितने हो गए बच्चों? 100। 4 को कॉमन निकालिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 और 4 से डिवाइड कर देंगे तो x प्लस वाई 4 का डिवाइड कर देंगे 25, तो y इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। प्लीज़ बच्चों आप ध्यान से पढ़ा करिए, सीरियस होकर पढ़ा करिए। अभी लीनियर इक्वेशन चल रहा है, ट्रायंगल्स हमने अभी रिसेंटली ख़त्म किया है और बाकी जो चैप्टर्स हैं उन सारे के सारे चैप्टर्स को हम दोबारा से पढ़ाई करेंगे, रिवाइज करेंगे इसी तरीके से, जिससे कि हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ हों और उनसे हम सारी चीज़ों को सीख सकें। और टारगेट आपको पता है 96 प्लस मार्क्स हमारे पक्का बोर्ड एग्ज़ाम में होने चाहिए। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको कंसेप्ट ज़रूर क्लियर हो, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम में अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे कि किसको ट्वाइस करना है, किसको थ्राइस करना है, किधर ऐड करना है, किधर डिवाइड करना है, तो कितने रट पाओगे? रट थोड़े पाओगे आप क्वेश्चंस को। कितने रटोगे भी तो 1 2 4 10 क्वेश्चन रट लोगे, बट कुछ नहीं होगा इससे। इसलिए प्लीज़ पढ़ा करिए। ओके बच्चों। अब आगे कहता है नेक्स्ट कंडीशन। एक कंडीशन मैंने बना दी, दूसरी कंडीशन है 3 टाइम्स ऑफ द कॉस्ट ऑफ पेन इज 15 मोर। 15 रुपये ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है? कॉस्ट ऑफ पेंसिल बॉक्स से। ठीक है ना? 3 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ पेन। अब ध्यान से सुन लेना भाई साहब, इधर लिख देता हूं। 3 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ पेन। पेन की कॉस्ट का 3 टाइम्स। पेन की कॉस्ट x थी ना, इसका 3 टाइम्स 3x हो गया।
अच्छा, इज का मतलब इक्वल्स टू 15 मोर, 15 ज़्यादा है तो 15 प्लस कर दो, किसमें? कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल बॉक्स, पेंसिल बॉक्स की कॉस्ट कितनी थी? ₹y। किस किस को समझ में आ गया बता दीजिए। 3 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ पेन यानी कि 3x, इज का मतलब इक्वल्स टू 15 मोर का मतलब 15 प्लस कर दो, देन द कॉस्ट ऑफ पेंसिल बॉक्स का मतलब पेंसिल बॉक्स की कॉस्ट में। बस खत्म हो गया आपका खेल खत्म। 3x इज इक्वल टू 15 प्लस y की वैल्यू फर्स्ट में कितनी थी? 25 माइनस एक्स, एक्स को इधर भेज देंगे तो प्लस का हो जाएगा 4x, और ये कितने हो गए 40, तो x इक्वल टू कितना आ गया 10, x 10 आ जाएगा, x 10 आ जाएगा तो y कितना आ जाएगा बता दीजिए। ये रहा, यहाँ पर 10 लिख दो, कितने बचेंगे 15। तो x का मतलब पेन तो 10 रुपये का है, पेंसिल बॉक्स 15 रुपये का है। 10 रुपये 15 रुपये, 10 रुपये 15 रुपये, 10 रुपये 15 रुपये, 10 रुपये 15 रुपये। आगे कि नहीं आगे सारे बच्चों को? चौधरी साहब आ रहा है? गोला जी पक्का बता दीजिए मुझे। रिद्धिमा 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 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का बता दीजिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसको भी देखिए भाई। इसमें लिखा है अंकिता ट्रेवल्स 14 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय रिक्शा एंड पार्टली बाय बस। अगर सपोज आपको 14 किलोमीटर नानी के घर पे जाना है तो बस आपको घर पे लेने आएगी क्या, या नानी के घर में छोड़ के आएगी? आपको थोड़ा सा डिस्टेंस रिक्शा से जाना पड़ेगा। हाँ भाई रिक्शा घर पे आ जा, घर से स्टेशन छोड़ दियो या बस स्टैंड छोड़ दियो, बस स्टैंड से फिर हम नानी के यहाँ चले जाएंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा डिस्टेंस आपको रिक्शा से चलना पड़ेगा, थोड़ा सा बस से चलना पड़ेगा। अच्छा, शी टेक्स हाफ एन आवर इफ़ शी ट्रेवल्स 2 किलोमीटर बाय रिक्शा, अगर वो 2 किलोमीटर रिक्शा से जाए, एंड रिमेनिंग डिस्टेंस बाय बस, और बाकी जो बचा खोचा डिस्टेंस है वो बस से जाए, तो फिर उसको हाफ एन आवर का मतलब आधे घंटे का टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा बच्चों? आधा घंटा। अच्छा चलिए आगे की कंडीशन छोड़ो, बाद में पढ़ेंगे। दो कंडीशन एक साथ पढ़ के कन्फ्यूजन हो जाएगा। एक कंडीशन एक साथ पढ़िए और उसको अप्लाई करिए। जल्दी से देखते हैं बच्चों, प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन, ये रहा हमारे सामने। तो बाद में इसने जो पूछा था उसको तो हम 100 मानेंगे, पहले इतना तो देख लो कि किसको क्या चीज़ पूछी है इसने। इसने पूछा है फाइंड द स्पीड ऑफ रिक्शा एंड द बस, रिक्शा की और बस की स्पीड पूछी है। तो मान लीजिए लेट द स्पीड ऑफ रिक्शा, लेट द स्पीड ऑफ रिक्शा इज इक्वल टू एक्स एंड द स्पीड ऑफ बस इज इक्वल टू वाई। आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए। और टोटल डिस्टेंस कितना था? टोटल डिस्टेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको 14 किलोमीटर, ठीक है ना। केस नंबर 1, इसने बोला था पहली कंडीशन के लिए कि 2 किलोमीटर तो मैं रिक्शा से जा रहा हूँ, रिक्शा से कितना जा रहा हूँ 2 किलोमीटर, है ना। और बस से कितना जा रहा हूँ, सी टेक्स हाफ एन आवर, आधे घंटे का टाइम लगेगा, 2 किलोमीटर बाय रिक्शा एंड रिमेनिंग डिस्टेंस बाय बस, बाकी जो बचा कुचा डिस्टेंस है वो पूरा बस से गए। कॉमन सेंस की बात है, 14 किलोमीटर नानी का घर था, 2 किलोमीटर हम रिक्शा से गए, तो बस से कितना बचा? 12 किलोमीटर ही तो बचा। जो बचा कुचा डिस्टेंस है 12 किलोमीटर, वो हम कैसे जाएंगे बता दीजिए? बस से जाएंगे। और टाइम कितना लग रहा था बच्चों हमको ऐसा करने में? इसने बोला है हाफ एन आवर का मतलब 1/2 आवर, है ना। तो बस कंडीशन अप्लाई कर दी, सारे बच्चों को आती है। क्या कंडीशन आती है बता दीजिए? सबको आता है, सबको आता है। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड फॉर्मूला होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो मुझे ये बताओ रिक्शा में कितना टाइम लगा? रिक्शा का डिस्टेंस अपॉन रिक्शा की स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम वही तो स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड वही तो टाइम होता है। अब मुझे बताइए बस में कितना टाइम लगा होगा आपको? बस में बैठे बैठे कितनी देर हो गई? बस का डिस्टेंस, बस का डिस्टेंस था कितना 12 अपॉन बस की स्पीड। अब इतना टाइम तो लगा हमको रिक्शे में और इतना टाइम लगा हमको बस में, और सारा टाइम मिला के ऐड करके कितना हो गया बच्चों? सारा टाइम ऐड करके कितना हो गया बच्चों? सारा टाइम ऐड करके हो गया बच्चों 1/2 आवर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी कंडीशन, केस नंबर 2। केस नंबर 2 में लिखा है
क्या लिखा है, ऑन अदर हैंड इफ शी ट्रेवल 4 किलोमीटर बाय रिक्शा एंड रिमेनिंग बाय बस। अगर वो 4 किलोमीटर रिक्शा से जाए, बाकी बचा कुचा बस से जाए, तो रिक्शा से कितना जा रही है, 4 किलोमीटर। कॉमन सेंस की बात है, बस से कितना जाएगी फिर, 10 किलोमीटर, क्योंकि नानी का घर 14 किलोमीटर है ना, 14 में से 4 किलोमीटर रिक्शा से चलेगी, तो बस से कितना जाना पड़ेगा, 10 किलोमीटर। और ऐसा करने से टाइम कितना लग रहा था उसको, टाइम कितना लग रहा था बच्चों, लिखा है उसने, सी टेक्स 9 मिनट्स लॉन्गर, उसको 9 मिनट ज़्यादा लग जाएंगे, 9 मिनट ज़्यादा लग जाएंगे। इसका मतलब ये है कि 9 मिनट नहीं लगे, 9 मिनट ज़्यादा लगे हैं, मतलब जितना टाइम पहले लग रहा था उससे 9 मिनट और ज़्यादा लगेंगे। अगर ऐसे थोड़े बोला है कि उसको 9 मिनट लगे तो हम 9 मिनट आंसर लिख देंगे, 9 मिनट नहीं लगे, 9 मिनट्स लॉन्गर, मतलब पहले जितना टाइम लगा था उससे 9 मिनट और ज़्यादा लग गए। पहले कितना लगा था, 1/2 आर लगा था, तो पहले 1/2 आर लगा था, अब 9 मिनट और ज़्यादा लग रही हैं। क्या आपने कभी मीटर में सेंटीमीटर को ऐड किया है, किलोमीटर को मीटर में ऐड किया है, थर्ड क्लास में सिखाते थे बेटा, यूनिट एक जैसी कर लो तब ऐड करना, दोनों को मीटर में चेंज कर लो या फिर दोनों को सेंटीमीटर में चेंज कर लो। तो देखो 1/2 आर, ये तो आर है और ये 9 मिनट है, ऐसे कैसे ऐड हो जाएंगे जी। अब आप एक काम करिए, ये तो 1/2 आर है ही है, 9 मिनट को भी आर में चेंज करो, आर में चेंज करने के लिए इसको 60 का डिवाइड करो, तो ये हो जाएगा 3 3 जा और 3 20 जा। इनको जब हम ऐड करेंगे, अब फ्रैक्शन ऐड करना तो आपको आता है यार, अब ये उंगली मत करना। 1/2 प्लस 3/20 कितने हो गए, 1/2 प्लस 3/20 ऐड करेंगे तो ये ऐड करके आ जाएगा आपका 13/20, 13/20। अरे एलसीएम लेंगे इसका 20 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, तो 2 बार कटेगा 10 और फिर 3 तो 13 ही तो हो गए, 13। तो इसका मतलब आप फिर दोबारा वही फॉर्मूला लगा दीजिए, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम होता है। मुझे बताओ रिक्शे वाले ने कितना टाइम लगा दिया, रिक्शे का डिस्टेंस अपॉन रिक्शे की स्पीड। बस में हमको कितना टाइम लगा, बस का डिस्टेंस अपॉन बस की स्पीड, और सारा टाइम रिक्शे का और बस का मिला के कितना हो गया, 9 मिनट ज़्यादा। 9 मिनट ज़्यादा का मतलब जितना पहले लगा था वो प्लस 9 मिनट, यानी कि 13/20, ये लग गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब इन दोनों सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। आंसर कैसे निकालोगे बताओ, एक काम करो, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 4/x है, यहाँ पे भी 4/x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो बताओ चलो कितना आ गया, मल्टीप्लाई करके कर दो, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 का मल्टीप्लाई करो जरा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4/x हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे जो 24/y हो जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो, अरे इसमें करेंगे तो ये 2 2 कट जाएगा ना, 1 रह जाएगा केवल। बोलो बच्चों, यही तो रह जाएगा, है ना, और 1 रह जाएगा। अब देखो इन दोनों को, देखो ज़रा, इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे। अब 10/y और प्लस का है, 10/y प्लस का है और 24/y माइनस का है, तो हमारे पास बचेगा 13/20, तो प्लस का और माइनस का 1, यही तो बचेगा, यही तो बचेगा। तो बताओ ज़रा कितना आ गया जी, आप ये आ जाएगा माइनस का 14/y, और ये कितने बच गए बताओ, माइनस का 20, मतलब माइनस का 7/20 आया। माइनस से माइनस काट दो, इससे इसको 2 बार काट दो, तो y इज इक्वल टू 40 आ जाएगा। y इज इक्वल टू 40 आ गया कि नहीं आ गया। अब इसको किसी इक्वेशन में पुट कर दो, किसी में भी पुट कर दो जहाँ तुम्हारा मन करे, फर्स्ट में सेकंड में, है ना। तो चलिए ज़रा मैं फर्स्ट में ही डाल देता हूँ। तो जो फर्स्ट वाली इक्वेशन थी वो थी बेटा, कितनी थी, 2/x प्लस 12/y इज इक्वल टू 1/2। इसमें मैंने x की वैल्यू, सॉरी y की वैल्यू कितनी निकाली है, 40, यहाँ पे y को 40 लिख दो। 2/x 12/y का मतलब 40 इज इक्वल टू 1/2, 4 3 ज़ा और 4 10 ज़ा, तो ये हो जाएगा 2/x इज इक्वल टू 1/2 माइनस 3/10, एलसीएम ले लेंगे 10, ये 5 टाइम्स कट जाएगा, ये 3 आ जाएगा, तो 2/10 दैट इज़ 1/5। ये 2/x की वैल्यू निकली है।
क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x इजिकल टू कितना आ जाएगा 10। x का मतलब रिक्शा की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है और y का मतलब बस की स्पीड 40 है। 10 और 40 आंसर आएगा इसका। 10 और 40, 10 40 10 40 ये रहा। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है कि नहीं? ठीक है, तो याद रखिए लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चंस काफ़ी लंबी लंबी वर्ड प्रॉब्लम्स भी होती हैं, तो वो आपको सारी आनी चाहिए। ठीक है बच्चों? ओके ओके, खुश हैं? समझ में आ रहा है ना? नोट कर लेना इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा है, अ रेलवे हाफ टिकट कॉस्ट हाफ ऑफ द फुल फेयर। मतलब रेलवे की अगर आप आधी टिकट लेंगे तो आधा किराया लगेगा। बच्चों के साथ होता है कि नहीं होता है? छोटा बच्चा है भाई, आधी टिकट खरीदी तो आधा किराया लगेगा। बट लेकिन रिजर्वेशन चार्ज आर द सेम ऑन हाफ टिकट एज ऑन फुल टिकट। मतलब कहने का कि आधी टिकट का और पूरी टिकट का रिजर्वेशन चार्ज उतना ही है। आप आधी टिकट का रिजर्वेशन कराओ 50 रुपये लगे, पूरी टिकट का रिजर्वेशन कराएंगे तभी 50 रुपये लगेंगे। ऐसा नहीं है कि डबल 100 रुपये लगेंगे। आगे कि नहीं आ गया? रिजर्वेशन चार्ज दोनों का सेम है, चाहे बच्चे की कराओ चाहे बड़े की करवाओ, लेकिन केवल टिकट का किराया आधा लगेगा। अगर टिकट 500 रुपये की है तो बच्चे की 250 की आएगी, 250 रुपये की आधी। रिजर्वेशन चार्ज सेम रहेगा, ये याद रखिए। चलिए, अब इसमें लिखा है वन रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट फ्रॉम स्टेशन ए टू बी कॉस्ट ₹2530। पहली कंडीशन सुन लीजिए, बस पहली कंडीशन, बाकी कंडीशन बाद में करेंगे। पहली कंडीशन जे यहाँ से लेके यहाँ तक ये पहली कंडीशन है, बस इतनी सी। ये कह रहा है कि एक टिकट खरीदी, उसका रिजर्वेशन करवाया और ₹2530 खर्च हुए। तो आपको ध्यान है हमने टैक्सी वाला क्वेश्चन किया था, उसमें फिक्स चार्ज था प्लस डिस्टेंस के हिसाब से पैसे थे। एक लाइब्रेरी वाला क्वेश्चन किया था, एक फिक्स चार्ज था और फिर जितने दिन लेट होते जाएंगे उसका एक फ़ाइन लगता जाएगा, एक्स्ट्रा चार्ज लगता जाएगा, है ना। मैथ्स वाला क्वेश्चन किया था, मैथ्स वाला, है ना। तो इसी टाइप से ये है सॉल्यूशन। मान लीजिए फुल फेयर ऑफ टिकट इज इक्वल टू एक्स, रिजर्वेशन चार्ज इज इक्वल टू ₹वाई। आपने एक ही टिकट खरीदी है, देखो ये रही वन रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट, मतलब एक टिकट भी एक है और उसका हमने रिजर्वेशन करवाया है। एक टिकट का किराया था ₹X प्लस उसका रिजर्वेशन के पैसे ₹Y और सारे पैसे मिला के हो गए 2530। आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए। ठीक है ना, सारे बच्चों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अगर आप चाहो तो यहाँ से 2530 और जे माइनस का x, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सारे बच्चों को आ रही है कि नहीं आ रही है? अच्छा, अब दूसरी, वन रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट एंड वन रिजर्व फर्स्ट क्लास हाफ टिकट, यानी कि एक तो पूरी और एक आधी। वन रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट पूरी टिकट एंड वन रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट हाफ, और दूसरी वाली कैसी बता दीजिए? हाफ। ए से लेके बी तक उसी स्टेशन पे, जे वाला स्टेशन जो पहले खरीदी उसी स्टेशन पे खरीदनी है, तो 3810 की आएंगी। तो मतलब आपको दो टिकट खरीदनी है, एक तो आधी खरीदनी है और एक पूरी खरीदनी है। तो देखो, आधी टिकट खरीदो, किराया तो आधा लगेगा, है ना। अब एक ये आधी टिकट हो गई, एक पूरी टिकट खरीदनी है, पूरी टिकट का किराया पूरा होगा। अब उनका रिजर्वेशन करवाना है, तो देखो ये जो आपने आधी टिकट खरीदी है इसका रिजर्वेशन होगा ₹Y, और जो आपने ये पूरी टिकट खरीदी है इसका रिजर्वेशन भी होगा ₹Y, क्योंकि पूरी टिकट का किराया पूरा लेकिन रिजर्वेशन पूरा। आधी टिकट का किराया आधा होगा लेकिन रिजर्वेशन तो पूरा ही होगा। आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए? होगा कि नहीं होगा? और ऐसा करने से जो टोटल आंसर आ रहा था वो आ रहा था 3810। तो आप चाहो तो लिख सकते हो, ये कितने हो जाएंगे बता दिए? 2x और 1x 3x/2 प्लस 2y इज इक्वल टू 3810। तो ये कितना हो जाएगा बोलिए? 3x
प्लस 4y/2 इज इक्वल टू 3810। 3x प्लस 4y, इसका 2 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3810 इंटू 2। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब सारे बच्चे इसको सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं क्या? अब सारे बच्चे इसको सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं क्या? बोल दीजिए यस सर, बोल दीजिए यस सर, हमको सबको आता है। ठीक है ना? अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व कर लेना, निकाल लेना, नहीं आता मुझे पूछ लेना, चारों में से एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा कोई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके लिए होमवर्क है, सारे बच्चे इसको कर सकते हैं। परसेंटेज वाला एक क्वेश्चन मैंने कराया, दूसरा वाला आपको दिया है, जिससे कि आप परसेंटेज वाले क्वेश्चंस को भी बहुत अच्छे तरीके से सीख जाएं। ओके बच्चों, चलिए, तो याद रखिए बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं ये, और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ कुछ समझ में आया है तो लाइक करिए ज़रूर, शेयर करिए ज़रूर सारे बच्चों के साथ, और कमेंट करिए कि आपको इससे कुछ बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ, किस तरीके से ये आपके लिए बेनिफिशियल है, किस तरीके से ये वीडियोस आपको बोर्ड में अच्छे से मार्क्स दिला सकते हैं। ठीक है कि नहीं? ठीक है, पक्का बच्चों? तो ध्यान से पढ़िए, पढ़ते रहिए लीनियर इक्वेशंस। ओके बच्चों, बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स टू ऑल ऑफ यू।